वो पैरा मत पड़ वैसे, माज़अल्लाह छोड़, वो उठ जल्दी ना तो काट दूंगा, भस्म करूंगा। हाँ, सवाल का रजिया बेगम पे जिसने कपड़ा चुरा के ले गया रजिया का जादू करने को, तो कौन था वो? औरत थी, आदमी था? औरत थी। अच्छा, क्या नाम था उसका? नाम बोल, नाम बोल बे, जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास। दो थे, दोनों का नाम बोल, दोनों का नाम बोल। क्या लिए थे रजिया का? कपड़े। हाँ? कौन सा कपड़ा ले गए थे? ओढ़नी का, शर्ट का, पैंट का, क्या लिए थे? हाँ, कौन सा लिए थे? जल्दी बोल, टाइम नहीं मेरे पास। लिए थे ना। अच्छा, हाँ, और एक बात बता कि रजिया पर जादू जिसने किया वो इसके माँ के खानदान के थे क्या, ससुराल के तरफ के थे, किधर के लोग थे? हाँ, जोर से बोल। ससुराल के तरफ के थे। और जादू की दवा रजिया को तोबा कर जल्दी, तोबा कर, तोबा बोल जल्दी, आवाज लगा के बोल, तरीके से आवाज लगा के बोल, जोर से, जोर से तोबा कर, जोर से। और जहाँ दोबारा उसको सताना नहीं, घर में लड़ाया लगाना नहीं, उसकी कमाई के आड़े आना नहीं, रोजी रोटी के जान। और वो दवा, ये कितने नंबर है? ये क्या है? ये क्या है? अंगूठा। ये कितने नंबर है? चलो आगा उनको होश। कुछ यहाँ सवाल जवाब तो कुछ याद है क्या? तुम आपको कुछ बातें याद आ रही थी क्या? कर देते, तू बड़ा सेलिब्रिटीज बन रहा बोल के खींच के लाके नीचे अटका देते। तू बड़ा तरक्की कर रहा, कंपनियां डाल रहा, तेरी कंपनी को जीरो पे ला लेते। तू क्या बोलते, तो बहुत कमा रहा धमा रहा की नजर लग जाती उसको देख के, अच्छा कमा रहा, ठीक है इसको। अरे क्या जलन और हसद के मामला हो गए, मैं तुमको क्या बोलूं, जो एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं कि रीजन ही नहीं जादू टोना करने का। रीजन ये है, पूछ रहा हूँ मैं शैतानों को लाई हूँ, तो बोलते कि बलाओं को, क्यों बोलते कि उसकी दौलत अच्छी दिख रही थी बोल के कर दी, उसकी उन्होंने गाड़ी कैसी लिया बोल के कर दी, उन्होंने घर कैसा बनाया बोल के कर दिए। चलो बना रहा, वो चिड़ रहे, ठीक है कर, मगर बाद में उसके बच्चे पढ़ रहे क्यों बोल के कर दिए, उसको बच्चा क्यों हुआ बोल के कर दिए। ऐसे हजारों मैटर देखा, और मैंने दुनिया को लाखों मीटर दिखा भी दिया। आजम पर आप अपनी जूती नालिन मुबारक निकाल कर कदम रखने वाले थे अल्लाह के नबी। मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ तुम्हारा, मैं दावा दे रहा हूँ, मैं किताब से बयान कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ हवाई में बातें नहीं कर रहा हूँ, हवाई महल नहीं कर रहा हूँ। सुनो, क़िस्सतुल अंबिया में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी जब क्या बोलते तो आगे बढ़े और नालेन मुबारक निकाले, तो नालेन मुबारक आपकी क्या बोलते तो निकालने से पहले अल्लाह ने फरमाया, इतनी बात सबको मालूम है कि खुद निमिन्निया महबूब, बेधड़क चले आओ, हम नहीं बुलाया है। इतना तो मालूम हमको, हमारे उलमा इतना तो बोलते हैं हमको, आगे का मालूम इतने, मैं बताता तुमको आगे का क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नालेन निकाले तो फिर अल्लाह ने फरमाया हमने बुलाया, बेधड़क चले आओ। अल्लाह के नबी ने बोले कि मेरे रब मैं जानता हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम को तूर के पहाड़ पर तुझसे बात करने के लिए आ रहे थे, गलती से जूते पहन कर हाँ चला जल्दी बोल, मरियाली औरत आदमी कौन है? हाँ, आदमी है और वो आदमी है। जिन्नात की नस्ल से कि मरियाली इंसान की है? हाँ, अबे जल्दी बोल, टाइम नहीं मेरे पास। इंसान की नस्ल से है क्या खबीस है? कौन है? मरियाला इंसान है, मरियाला इंसान है। हाँ, अरे 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 कमबख्त, मुंडी उठा ऊपर, देख लिया कितनी औकात है तेरी, यहाँ तो बड़ा लोगों की जिंदगियां खराब कर रहा। शादी हुई क्या जिसकी? हाँ, तलाक करा दिया रे तूने उसकी, शादी होने के बाद भी, कमीने, नालायक। चल मुंडी ऊपर उठा के मेरे सवाल के जवाब दे ना, तो काट के टुकड़े कर दूंगा पूरे। तू चला मुंडी उठा ऊपर, सवाल के जवाब दे मेरे। क्या नाम है जो बच्ची का? हाँ, जादू करते टाइम पे रजिया का क्या ले गए थे? चप्पल, मट्टी, कपड़ा, बाल, क्या लिए थे? जोर से बोल, क्या लिए थे? बात करो, क्या लिए थे रजिया का? कपड़े। हाँ, कौन सा कपड़ा ले गए थे? ओढ़नी का, शर्ट का, पैंट का, क्या लिए थे? हाँ, कौन सा लिए थे? जल्दी बोल, टाइम नहीं मेरे पास। लिए थे ना। अच्छा, हाँ, और एक बात बता
कि रजिया पर जादू जिसने किया वो इसके माँ के खानदान के थे क्या ससुराल के तरफ के थे, किधर के लोग थे? हाँ जोर से बोल। ससुराल के तरफ के थे। और जादू की दवा रजिया को लाके खिलाए तो किस चीज के अंदर खिलाए थे? क्या खाना था वो? क्या था वो? दाल चावल रोटी सालन बिरयानी ताहरी क्या चीज थी? हाँ क्या चीज थी? जल्दी बोल, टाइम नहीं मेरे पास। क्या चीज थी वो? तुम बोल जल्दी। क्या लग गए थे? क्या में खिलाए थे? तुमको पूछा मैं? पागल हो गए क्या? हाँ बोल रहे। हाँ अच्छा कहाँ? उसके ससुराल में खिलाए थे कि मायके में खिलाए थे? ससुराल में खिलाए थे। जकड़ो उसको तेरे साथ में। और कितना टाइम होगा उसको खिला के? हाँ कितना टाइम हुआ? कितना हुआ? बहुत साल हो गए। अच्छा इसको बच्चे कुछ हुए? बस तलाक होगा पहले। अच्छा तलाक कौन कराया था? तूने कराया? तुझे बोले थे, हुक्म दिए थे वैसा करा दे बोल के? वो लोगों ने जादू करे थे तलाक होना बोल के? हाँ हाँ जल्दी बोलना तो जला दूंगा पूरा। हाँ क्या बोले थे? तलाक हो जाना हो बच्ची का, सब रफा दफा हो जाना, ऐसा बोले थे? हाँ अच्छा तू क्या कर रहा? तू इसको परेशान कर रहा? तू इसको अपनी बीवी समझ के यूज कर रहा था? हाँ और तू उसका खून भी पी रहा था क्या गर्दन में से दांत गड़ा के? जवाब दे जल्दी, टाइम नहीं फिर। हाँ उसके गर्दन में से। और उसको तू टच करता था, परेशान करता था टच करके भी? हाँ हाथ पैरों को, गर्दन को, बालों को टच करता था उसके? अच्छा इससे पहले कभी हाजिर हुआ क्या उसके आंग पे? हाँ नहीं हाँ नहीं पहली बार इसी हुआ। उससे पहले दुआ पाया करे होंगे, दरगाह हो गए होंगे, इधर उधर कहीं हाजिर हुआ क्या? फर्स्ट टाइम यहाँ चाया। अब क्या करना? अब उसकी रुकावट डालेंगा, तबीयत में उसकी बीमारियां लगेंगा। अबे बीमारियां लगेंगा क्या? हाँ जबान से बोल हाँ या ना, हाँ या ना। नहीं 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 नहीं। हाँ और रजिया बेगम के कमाई के आड़े आएगा, रुकावट डालेगा उसकी कमाई में, रोजी रोटी में। नहीं नहीं नहीं। तबीयत खराब करेगा अब उसकी। नहीं नहीं। घर में लड़ाइयाँ लगाएगा बहनों के साथ, भाइयों के साथ। हाँ अम्मास पुन्नम को उसका खून पींगा। नहीं। हाँ मेरे सवाल का जवाब दे। इसके ससुराल में से इसको जिसने लाए थे और इसके आंग में डाले थे वो कौन था? क्या नाम था उसका? जोर से बयान कर, जोर से बयान कर। वो पैरा मत पड़ वैसे, माज़अल्लाह छोड़ वो, उठ जल्दी नहीं तो काट दूंगा, भस्म करूंगा। हाँ सवाल का जवाब। रजिया बेगम पे जिसने कपड़ा चुरा के ले गया रजिया का जादू करने को, तो कौन था वो? औरत थी आदमी था? औरत थी। अच्छा क्या नाम था उसका? नाम बोल, नाम बोल बे जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास। दो थे, दोनों का नाम बोल, दोनों का नाम बोल। हाँ क्या था? नाम बोल जल्दी बोल। क्या नाम था दोनों का? दोनों का नाम बोल। वो एक बहन थी, बाबुल थी। नाम नाम बहन थी, नाम 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 बोल जल्दी बोल। नाम नहीं है कह रहे उनको कमी ने? हाँ हाँ जल्दी नाम बोल। हाँ नाम बोल, नाम नाम नाम। दोनों औरतों के नाम बोल। बोल रहा क्या और मारने लगूं? हाँ जादू कहाँ से करे थे? जल्दी बोल। अच्छा हाँ वो जादू करने वाले कौन थे? वो औरतां थे आदमियां थे? तो फिर औरतों के नाम बोल, नाम। हाँ जल्दी बोल, नाम बोल। क्या नाम थे उनके? चुराने वाले औरतों कौन थे? नाम उनके। जादू करने वाले औरतों के नाम, दोनों के नाम, दोनों के नाम, नाम के बगैर नाम के। नाम बोल जल्दी, नाम बोल। नाम मैं छोड़ देता, आजाद कर देता। चल नाम बोल,
नाम बोल, नाम बोल। हाँ चल नाम बोल। हाँ क्या नाम था उसका? ससुराल में से जिसने जादू करा वो लड़कियों के क्या नाम थे औरतों के? हाँ क्या नाम थे? जल्दी बोल बेटा, टाइम नहीं मेरे पास। नहीं बोलता? नहीं याद आ ठीक है चलो बताओ। अच्छा हाँ एक सवाल, चल नाम याद नहीं आ रहा, बाद में याद करके आगे बोल। उसको शमशान से भेजे थे कब्रिस्तान से तुझे इसके आंग में? हाँ वो लोगों ने शमशान कब्रिस्तान कौन से गाँव का? परभनी का, नांदेड़ का, भीड़ का, उस्मानाबाद का, हैदराबाद का, दुबई का, लंदन का, बम्बई का। सतेंगा इसको, रजिया बेगम को सतेंगा? करेंगा परेशान करने से पहले सोचना मैं कितना खतरनाक हूँ, मार के जला दूंगा। समझ गया ना? समझा नहीं समझा? छोड़ दूं तुझे? चल मुंह पे हाथ मार के तौबा कर, दोनों हाथ मुंह मार के तौबा कर, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। हाँ मुंह मार दोनों हाथ। सुने नहीं आया? तौबा कर जल्दी, तौबा कर। तौबा बोल जल्दी, आवाज लगा के बोल, तरीके से आवाज लगा के बोल, जोर से तौबा कर, जोर से। और जा दोबारा उसको सताना नहीं, घर में लड़ाया लगाना नहीं, कमाई के आड़े आना नहीं, रोजी रोटी के। चल, और वो दवा जो है तो उसकी उल्टियां लगा के बाहर निकाल के फेंको, उल्टी जुलाब में सब बाहर ले जाके। रज़िया बेगम, इनको उल्टियां होने वाले बाद है, दुआ का पानी ज्यादा पिलाते रहना। अरे रज़िया बेगम पानी पियो, पीछे हट जाओ थोड़ा सा। ये कितने नंबर है? ये कितने नंबर है? ये क्या है? ये क्या है? अंगूठा। ये कितने नंबर है? एक। चलो आगा उनको होश। कुछ यहाँ सवाल जवाब तो कुछ याद है क्या? तुम आपको कुछ बातें याद आ रहे थे क्या? जाओ, यहाँ क्या हो रहा था तो कुछ मालूम क्या? हाँ क्या हुआ तो कुछ याद है क्या? इधर देखो मेरी तरफ, कुछ भी नहीं मालूम? अभी यहाँ हुआ क्या, कुछ याद है क्या? हेलो देखो इधर ऊपर देखो। रज़िया बेगम क्या हुआ यहाँ, कुछ याद है? सवाल जवाब? हाँ अभी यहाँ कुछ सवाल जवाब हुए तो पेशेंट को होश नहीं रहता। बहुत सारे पेशेंट को क्या हुआ क्या नहीं उनको नहीं मालूम, उनके अंदर क्या आया, क्या सवाल जवाब है। वो सवाल जवाब हो गया, उसने बोल दिया। दो मेरे को तो मालूम नहीं कौन है दो औरतें, तो जो बोला वो बता रहा हूँ, तुम आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ। उसके कोई ससुराल के थे वो दो, और उन्होंने कुछ बम्बई के कब्रिस्तान से जादू टोने करे, और जादू टोने करके बच्चे का संसार तोड़ दिए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह सूरह बकरा के अंदर फरमाता कि वो लोग खराब है जो जादू टोना सीखते और सीख के मियाँ बीवी में फूट डालते, जहन्नुम का ईंधन है। अल्लाह फरमा रहा हो कितने बदमाश लोग रहते हैं कि देखे नहीं जाके उसका संसार तोड़ दिए, तलाक करा दिए, XYZ जो भी है वो तुमने सब सुन लिए, रिमाइंड करके उसको पीछे का सुन लो पूरा सब क्या है, तो उसके अंदर रिकॉर्ड हो गया। अल्लाह है मगर ऐसी हरकतें नहीं करना, ऐसा करेंगे तुम तो फिर तुम्हारी मगफिरत कैसी होंगी लोगों, तुमको तो मरना है बरहक है। और तुम सोच रहे कि हमको मरेंगा कब, बाजू वाला क्या बोलते मरेंगा कब, बैल का वो बकरा कटेगा कब, वो ऐसी बात हो गई। तुम ऐसा सोच रहे, हमने तो अपने आंखों से देखी नहीं। तुम सोच रहे होंगे कि जाने के बाद में क्या होता, क्या मालूम, खबर में होता नहीं होता, अज़ाब होता, यकीनन होता। और तुम्हारे को बहुत खतरनाक तरीके से आज़ाब में घेर लिया जाएगा, दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी। इसलिए बाज आ जाओ लोगों, इबादत के रस्सी को मजबूती से थाम के रखना। इबादत तुम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ये सब चीज़ें नहीं तो किसी का कुछ जाता नहीं, जो ना मांगे सीख वो दर मांगे भी। मेरे को बोलने को अल्फाज नहीं मिल रहे, क्या लोग क्या बोलते तो करते नहीं, एक दूसरे की जिंदगियां खराब कर देते। एक तू बड़ा सेलिब्रिटीज बन रहा बोल के खींच के लाके नीचे अटका देते, तू बड़ा तरक्की कर रहा कंपनियां डाल रहा तेरे कंपनी को जीरो पे ला लेते। तू क्या बोलते तो बहुत कमा रहा धमारा की नजर लग जाती है उसको देख के, अच्छा कमा रहा ठीक है इसको। अरे क्या जलन और हसद के मामलात हो गए, मैं तुम क्या बोलूं, जो एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं कि रीजन ही नहीं जादू टोना करने का। रीजन ये है, पूछ रहा हूँ मैं शैतानों को लाई हूँ तो बोलते कि बलाओं को क्यों बोलते कि उसकी दौलत अच्छी दिख रही थी बोल के कर दी, उसकी उन्होंने गाड़ी कैसी लिया बोल के कर दी, उन्होंने घर कैसा बनाया बोल के कर दिए। चलो बना रहा वो चिड़ रहे ठीक है करे, मगर बाद में उसके बच्चे पढ़ रहे क्यों बोल के कर दिए, उसको बच्चा क्यों हुआ बोल के कर दिए। ऐसे हजारों मैटर देखा और मैंने दुनिया को लाखों मैटर दिखा भी दिया लाइव में।
तुमको क्या बयान करूँ, मेरे को बयान करने को अल्फाज नहीं। ये बुग़्ज़ है, ये दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए जो ऐसी हरकतें कराता ली जाके, यानी कि तुम्हारी नफ्स तुम्हारे ऊपर काबिज़ है। तुम्हारे ऊपर नफ्स अगर काबिज़ हो जाएंगी तो तुम क्या बोलते तो लामहदूद ज़िंदगी, तुमको क़यामत के बाद और क़यामत से पहले भी दुनिया में भी अज़ाब दिया जाएगा, ख़बर के अंदर भी अज़ाब दिया जाएगा, और वहाँ जहन्नुम में भी ढकला जाएगा। तो इसलिए अपने नफ्स को अपने ऊपर काबिज़ हावी और होने मत दो। अपने क्या बोलते हैं नफ्स को कंट्रोल में रखो लोगो, इबादत की तरह को मजबूती से थामो। तुम्हारे साथ में कोई कुछ बुरा भी कर रहा तो अल्लाह पे सौंपो ना, बदला लेने वाली ज़ात अल्लाह की। सबसे ख़तरनाक तरीके से कोई बदला लेता तो वो है अल्लाह। सबसे ख़तरनाक तरीके से कोई तुम्हारी प्रोटेक्ट करता, हिफाजत करता तो वो है अल्लाह। तो तुम उसको उसके सुपुर्द अपने आप को करो, अल्लाह रसूल की रस्सी को मजबूती से थामो, इबादत ज़्यादा से ज़्यादा किया करो तो तुम महफूज रहेंगे। क्या हो रहा इंसान तुझे कि 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ सक रहा तू, क्या बोलते तो 24 घंटे में खाली तेरे चंद मिनट अल्लाह के वास्ते नहीं लगा सक रहा तू सजदे में, और अल्लाह तुझे इसलिए इबादत के वास्ते बुलाता, अपनी तरफ रुजू कराता कि तेरे को महफूज रखने के लिए बलाओं से, ये बतरों से, जादू टोनों से। पता है ना जादू टोना दुनिया में कैसा आया था, तुमको तो मालूम है इससे पहले दुनिया में जादू टोना नहीं था। हारूत और मारूत दुनिया में आए, पढ़ो ना तुमको पता चलता, और आकर पूरी दुनिया को जादू टोना सिखा दिए। पहले तो चैलेंज करे उन्होंने, अल्लाह फरिश्तों क्या बोलते तो बोलता था कि देखो मेरा बंदा, अल्लाह खुश होता ना देख करके मेरा बंदा कैसी इबादत करता, देखो कितना। और फरिश्तों ने भी अल्लाह को नहीं देखे, किसी ने अल्लाह को नहीं देखा, सिर्फ एक आवाज़ आती है और उसके हुक्म की तामील होती। अल्लाह को किसी ने हूबहू देखा तो वह अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी सबकी सरहदें ख़त्म हो गई थी, सिदरा के पीछे करोड़ों अब्जो किलोमीटर तो मैं बयान नहीं कर सकता, उतने पीछे दुनिया छूट गई थी, फरिश्ते छूट गए थे, जन्नत दोज़ख छूट गई थी। जहाँ सिदरा की भी सरहद खत्म हो गई, वहाँ क्या बोलते थे जिब्रील की क्या बोलते थे, वहाँ पर सिदरा की सरहद खत्म हो गई। जिब्रील को अल्लाह ने इधर 300 पर और इधर 300 पर दिया। जिब्रील अमीन अपने सबसे छोटे पर में दुनिया समा सकते, तो सबसे बड़े पर का आलम क्या होगा। तो जिब्रील अमीन ने बोले कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के उस इज्जत और जलाल की कसम है, अगर यहाँ से बाल बराबर भी हल जाऊंगा तो 300 पर इधर के और 300 पर इधर के जल के राख हो जाएंगे अल्लाह के नूर से। अल्लाह के नूर को कोई मैं यहाँ तक बर्दाश्त कर सकता था, इसके बाद नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही अल्लाह के नूर को बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि सराफा अल्लाह के नूर से नूर निकल के खड़े वाला था। क़िस्सतुल अंबिया के अंदर पढ़ो तुमको पता चलेगा। फिर आप गए, फिर रफ नाम की सवारी थी, उसने 72,000 क्या बोलते तो किलोमीटर का, कुछ तो 72,000 बरस का पलक मारे तक सफर तय कर देती थी। उसकी भी सरहद खत्म हो गई, सबकी सरहदें खत्म हो गई। फिर वहां पर वो अल्लाह के पास गए, अल्लाह को हूबहू देखे और आए। वो बोलते ना वो बोलते ना कि हम खड़े रहकर नमाज, खड़े रहकर सलाम क्यों पढ़ते अल्लाह के नबी पे, अरे वो तो बिद्दत हो रहा, ये हो रहा। अबे ना तो अबे पढ़ो बे, तो पढ़े तो तुमको पता चलेगा ना। मैं तुमको हवाला देता हूँ जो किताब में से मैंने पढ़ा, आज भी मेरे पास वो किताब मौजूद है, बचपन में पढ़ा था। तो क़िस्सतुल अंबिया के अंदर लिखा हुआ है कि जब अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, तो जब पर्दे से हटे, तो पर्दा हटने से पहले अर्श आज़म नजर आया। अर्श आज़म वो है कि अर्श आज़म चूमने के वास्ते फरिश्ते तरसते, क्योंकि फरिश्ते कहाँ छूट गए तुमको मालूम ना, क्योंकि अर्श आज़म पर अल्लाह का तख्त और ताऊस है जहाँ से बैठ के उन्हें फैसले देता। तो अर्श आज़म पर आप अपनी जूती नालिन मुबारक निकाल कर कदम रखने वाले थे अल्लाह के नबी। मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ तुम्हारा, मैं दावा दे रहा हूँ, मैं किताब से बयान कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ हवाई में बातें नहीं कर रहा हूँ, हवाई महल नहीं कर रहा हूँ। सुनो, क़िस्सतुल अंबिया में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी जब क्या बोलते तो आगे बढ़े और नालेन मुबारक निकाले, तो नालेन मुबारक आपकी क्या बोलते तो निकालने से पहले अल्लाह ने फरमाया, इतनी बात सबको मालूम है कि खुद निमिन्नी महबूब, बेधड़क चले आओ, हम नहीं बुलाया है। इतना तो मालूम हमको, हमारे उलमा इतना तो बोलते हैं हमको, आगे का मालूम इतने मैं बताता तुमको आगे का क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नालेन निकाले, तो फिर अल्लाह ने फरमाया हमने बुलाया, बेधड़क चले आओ। अल्लाह के नबी ने बोले कि मेरे रब मैं जानता हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम को तूर के पहाड़ पर तुझसे बात करने के लिए आ रहे थे, गलती से जूते पहन कर चलना चालू कर दिए थे, तो तूने फरमाया मेरे रब कि मूसा अपनी औकात मत भूल, तो अल्लाह से हम कलाम होने आ रहा, और जूते पहन के पहाड़ पे चढ़ना चालू कर दिया। तो उन्होंने जल्दी से माफी मांगी अल्लाह से, और माफी मांगकर जूते निकाल कर कोह तूर के पहाड़ पर गए। मुझे याद है बोले अल्लाह। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब वो हमारा मकसद था, मूसा के तलवों को कोह तूर की खाक लगना, और वो खाक के सदके तुफेल में मूसा को बुजुर्गी बख्शने वाले थे। मूसा के तलवों को कोह तूर की मट्टी लगी, तो ठीक है, तो आप बेधड़क चले आओ, हमने बुलाया आपको। आपकी जो तलवा मुबारक नहीं, अल्लाह के नबी का तलवा मुबारक नहीं, आपकी जो नालैन है, नालैन भी नहीं, अल्लाह फरमाता नालैन को जो लगेगी धूल है, वो धूल के सदके तुफेल में मैं अर्श आज़म को बुजुर्गी देने वाला हूँ, आप बेधड़क चले आओ। और वो दुनिया बनी, मन जब से अर्श आज़म को बनाया, जब से लेके आज तक वो अपनी बुजुर्गी लेने के वास्ते बेताब है। तो अब बताओ लोगों, मैं तो कोई हवा में नहीं बोल, तुमको जो आगे का वाक़या तुमको नहीं पता वो बयान करा, और मैं हवा बोलता ना दिल की बात नहीं कर रहा हूँ,
पढ़ सकते क़िस्सुल अंबिया के अंदर, और तुम्हारे पास नहीं है मेरे पास आओ, मैं पढ़ाता, मेरे पास आज भी किताब रखा है। क्या फरमाता अल्लाह कि बेधड़क चले आओ, हमने ही बुलाया अर्श आज़म को, आपके नालैन की जो धूल मुबारक है उसके सदके तुफैल में गुजरूगी देने वाला हूं। आप बेधड़क चलेंगे अंदर, हमको बोलते खड़े रह के सलाम पढ़ो रे, शिरक है भी है, क्या बोलते वो बिद्दत है, ये है खड़े रह के सलाम पढ़ना बिद्दत है। पढ़े तुमने मेराज का वाकया, जब पर्दे हटे, जब एक पर्दे नजर आए आपको आगे जाने के बाद में, और पर्दों के ऊपर अल्लाह के रंग बिरंगे इसमें नाम नजर आए, जलवे माशाल्लाह सुभान अल्लाह, और जैसा पर्दे हटे कि हटते ही अल्लाह का नूर खड़े वाले हिस्से में था, और खड़े रहकर अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैना अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ऐ मेरे नबी मैं आपको और आपके आल को सलाम करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया, मेरे नबी मैं आपको और आपके आल को सलाम करता हूँ। कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा देखते सजदे में चले गए, सजदे में जाते अल्लाह का नूर आगे आया, और आगे आकर आपके सीनों पे हाथ रखे कुछ चीजें अता कर दिया। वो अल्लाह और उसके रसूल को मालूम क्या अता किया क्या नहीं किया, मगर जो वाकया मैं पढ़ा वो तुमको बयान करके सुना रहा हूँ। तो आधा वाकया सुनाते आधा नहीं सुनाते, तुमको आधा मालूम आधा नहीं मालूम, इसलिए पूरा वाकया बयान किया। तो अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, अल्लाह की सिर्फ आवाज़ आती है, वो आवाज़ की हुक्म की तामील होती। सिर्फ सराफ अल्लाह के नबी है जिन्होंने अल्लाह के नूर को बर्दाश्त करे और आमने सामने अल्लाह को देखकर बात करके आए। अब वो आगे की सब बातें तुम पढ़ो, तो अल्लाह की सिर्फ आवाज़ आती और उसकी हुक्म की तामील होती। तो हारूत और मारूत ये सब इनकी जो फरिश्ते थे पूरे, तो इन्होंने सबने क्या बोले कि अल्लाह तो 2 मिनट की नमाज तेरा बंदा पढ़ता हो, तो 5 मिनट 10 मिनट जो भी सजदे करता, तो तू उससे इतना क्यों खुश हो जाता? हम तो 70,000 साल से कोई फरिश्ता सजदे में, तो कोई 80,000 साल से रुकू में, तो कोई कई हजार साल से क्या बोलते तो रकात बन के ठहरा, तो उनकी तरफ देखता नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे मालिक ने कि उनको बहकाने वाला तुमको कोई नहीं है, और तुम्हारी खाली इतनी ड्यूटी है कि इबादत करने की, और उनको वहाँ दुनिया ग्रस्त रहते हुए शैतान बहकाते हुए मेरी इबादत करते बोल के मेरे को खुशी होती, मेरा रब फरमाता बहुत ज्यादा। तो उसमें क्या है बोले, तो हमको दुनिया में हम भी इबादत करते। मैं तुमको इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, तुम तफसील में पढ़ ले सकते। तो दोनों को फिर हारूत तो इन्होंने सबने डिसाइड करे कि हम भी जमीन पे जाएंगे इंसान बन के, और हम भी इबादत इंसान से इंसान के जैसी करके इंसान से शादी करके आएंगे। ठीक है, अल्लाह ने बोला जाओ करो। डिसाइड करे, हारूत और मारूत को भेजे। हारूत और मारूत आए, दुनिया में आने के बाद में क्या करे उन्होंने, दोनों ने अच्छे फैसले देने लगे। हसीन जमील खूबसूरत फरिश्ते थे, और एक शैतान अब उन पे भी डालना चालू कर दिया। अब शैतान है ना बेटा भाई इब्लीस, तो उसने क्या किया, एक औरत को भेजा इनके पास। अच्छे फैसले देने लगे, मशहूर हो गए, बहुत चली चर्चा, बहुत लंबी चौड़ी दास्तान है, तो बड़ा बात पता चलता। तो वो औरत ने क्या करी, वो औरत के चक्कर में पड़ गई, पढ़ा दिया उनको, दिल उनका उधर लगा के औरत से रुजू आशिकी में लगा दिया। लगाने के बाद में क्या वो इबादत भूल गए हम, अब इबादत छोड़ के अब क्या कर रहे, आशिकी में लग गए। और बाद में क्या करे, शैतान ने वो औरत को बोला जा, उनको बहुत इल्म आता, उनको जादू का इल्म भी आता, जा उनसे पूछ ये कैसा करने का, वो कैसा करने का, सारे जादू की चीजें लिख के लिया। वो औरत आती थी, इसको बोलती थी, नोट करता था, पूरी बुक तैयार करा, बुक तैयार करके पूरी दुनिया में फैला दिया वो बुक। फिर वहां से जादू, फिर अल्लाह ने फरमाया, तुमको इन शॉर्ट में बता रहा हूँ बहुत स्पीड में, तो बाद में तुम तफसीलों में पढ़ो। फिर बाद में अल्लाह ने बोला हारूत और मारूत कहाँ भटक गए, दावा तो करके गए थे बड़ा बड़ा कि इबादत करेंगे मेरे बंदों जैसी नहीं कर सके, अब अल्लाह माफ कर दे, गलती हो गई ऐसा। तो फिर अल्लाह ने बोला कहाँ सजा, अब हमारी सजा दुनिया में मुकर्रर करा दे, आखिरत में हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, उल्टा टंगाए वाला दोनों को भी। तो पढ़ो तफसील में पता चलता। तो ये उन्होंने सिखा के गए जादू टोना पूरी दुनिया को। फिर उसके बाद से उन्होंने शैतान ने इब्लीस ने फैला दिया पूरी दुनिया में, उसकी किताबें बना के उसके, तुम तो तबलीग करे नहीं दीन की, उन्होंने जादू की तबलीग कर दिया पूरी दुनिया में, फैला दिया। फैलाने के बाद में क्या बोलते, तो मैं क्या बोलो, फिर ऐसे हरकतें कर रही है, करने वाला में से नहीं है, क्योंकि अज़ाब नाजिल हो जाएंगे, और तुम क्या बोलते तो गर्क कर दिए जाएंगे, और कुछ होना हो जहन्नुम और खबर के अंदर हर जगह तुमको जवाब देना पड़ेगा और भुगतना पड़ेगा। कि मत करो, इबादत के रस्ते मजबूत है, थामो, कहीं सुनने से ज़्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बोलने को बहुत कुछ है, मैं क्या बोलो, बोलने का अल्फाज नहीं चाहिए।